Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए होटलों वाली ढाबा स्टाइल चना की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने 2 कप चने की दाल के लिए और इसको मैं अच्छे से धो के तो भिगो के रख दूँगी 2 घंटे के लिए, तो ये डबल हो जाएगी हमारी दाल। ये देख लें, मैंने अच्छे से धो ली और इसी पानी में ही मैंने इसको बॉईल करना है। पहले इसका पानी मैंने गिराना नहीं, इसीलिए मैंने इसको पहले अच्छे से वॉश कर ली। ये 3 टमाटर मैंने लिए हैं, 3 प्याज और अदरक लहसुन और ग्रीन चिलीज लिए हैं मैंने। तो अब ये देख लें, मैंने टमाटरों का भी पेस्ट बना लिया, अदरक लहसुन और ग्रीन चिलीज़ का, और ये मैंने प्याज काट के रख दिया। और ये हम एंड पे गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। जूलियन कट में अदरक है, ग्रीन चिलीज़ और धनिया। और अब ये मैंने दाल को बॉईल होने के लिए रख दिया। एक पैन लिया और उसको पानी के समेत मैंने दाल को उसमें ऐड कर दिया। ये मेरे पास तली हुई प्याज है जो शॉप से बाज़ार से मैंने ली है, और वो ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको मैं थोड़ा ग्राइंड कर लूँगी, अच्छे से इसको पीस लेना है आपने पानी डाल के। तो मैंने थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट डाल के ग्राइंड कर लिया था। और अब मैंने 1 कप ऑयल का लिया, ऑयल नहीं लिया मैंने, देसी घी का लिया। और हम जो होटल में बनाते हैं दाल, वो घी में बनाते हैं। अगर आपके पास देसी नहीं है तो आप डालडा घी इस्तेमाल करें, तो बहुत ही मज़े की बनेगी। ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन अगर घी में बनाए तो ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। और ये देख लें, प्याज मैंने ब्राउन होने के लिए रख दिए ऑयल घी में। और ये मेरे पास खड़े मसाले थे जिसमें सिनेमन स्टिक था, ज़ीरा, ब्लैक पेपर और लौंगे थी और बड़ी इलायची थी। तो अब मैं इसके साथ अच्छे से भून लूँगी। अब मैं ये जो पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का, तो वो ऐड करके तो इसको मैंने अच्छे से भूनना है। आपने ये देखने बहुत अच्छे से मसाला हमने भूनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे जो हमने पीस के रख दिए थे। तो अब ये जो पेस्ट मैंने प्याज का बनाया था, तली हुई प्याज का, तो वो मैं ऐड करूँगी। और ये बहुत ही मज़े की दाल बनती है, बिल्कुल होटलों के जैसी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। ये हमारे पास कुछ मसाले हैं, नमक, मिर्च, कुछ धनिया, ज़ीरा और साबित ज़ीरा। ये देख लें, मैंने अब इसमें एक ज़ीरा डाला है, साबित पिसा हुआ ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर का ऐड किया। 1/2 टेबल स्पून ही मैंने साबित पिसी हुई धनिया का ऐड कर दिया। और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ज़ीरे का ऐड कर दिया है, साबित ज़ीरा ऐड किया मैंने। अभी मैंने नमक ऐड नहीं किया है, तो आप भी ख्याल कीजिएगा, ना ही आपने दाल बॉयल होने में नमक ऐड करना है और ना ही अभी मसाले में ऐड करना है। ये देख लें, जो उसके ऊपर झाग आ गया वाइट कलर की दाल के ऊपर, ये हम सारी हटा देंगे। और यहाँ से अब देख लें, मैं मसाले को भून रही, और मसाले का आप कलर चेक करें, इतना ही मज़े का बना है। और अब ये देख लें, अब मैंने इस टाइम पे मैंने नमक ऐड किया और मैं अभी तक भी भून रही हूँ। हालांकि मेरा घी ऊपर आ चुका है मसाले का, आप देख सकते हैं अच्छे से घी ऊपर आ चुके हैं और हमारा मसाला सारा अच्छे से भुन चुका है और कलर भी रेड इतना ज़बरदस्त आ चुका है। और अब मैंने इसमें दाल ऐड कर दी थी, पानी के साथ ही दाल ऐड करनी है, जो जिसमें हम बॉयल कर रहे थे ना दाल को, जो पानी बच गया था उसके साथ ही मसाले में हमने दाल ऐड कर देनी है। तो ये दाल को अब हमने रख दी है लिड लगा के। तो बाकी जितनी कसर रह गई होगी तो हमारी दाल अच्छे से गल जाएगी। और ये देख लें, अब मैंने लिड हटाया तो अब पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे साबित, और फिर इसके हम जो होममेड गरम मसाला है वो ऐड कर देंगे। और ये देख लें, क्या कहते हैं, दाल अच्छे से गली होनी चाहिए, लेकिन टूटी नहीं हो और नरम होनी चाहिए। बस ये देख लें, 1/2 टेबल स्पून ही मैंने ब्लैक पेपर का ऐड किया और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने गरम मसाले का ऐड किया। तो हम इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्लैक पेपर आपने ज़रूर ऐड करनी है, लेकिन लास्ट में ऐड करनी है गरम मसाले के साथ ना। तो ये देख लें, अब हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है और मसाले भी सारे हमने इसमें ऐड कर दिया। अब ये जो हमारे पास कटी हुई ग्रीन चिलीज़ थी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको अब हमने
आप देखें ना, इसको अच्छे से अब लिड लगा देंगे ताकि हमारा जो घी है वो ऊपर आ जाए। और अब हमने इसको गार्निश किया अदरक, ग्रीन चिलीज और धनिया के साथ। जूलियन कट अदरक आप ज़रूर इस्तेमाल करें, दाल में बहुत ही मज़े की लगती है और होटलों में भी वो डाल के लाजमी देते हैं ताकि जो दाल का बादीपन होता है तो वो चला जाए और आपको ज़्यादा उसका मसला ना हो। ये देख लें, फिर मैंने लिड लगा के रख दिया था ताकि ऑयल हमारा ऊपर आ जाए। और अब ये देख लें कितना अच्छा सा हमारा घी ऊपर आ चुका है और कलर कितना अच्छा आया है दाल का। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और आप मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।